नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में तूफान की इस पहले और शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिच्छू डंक। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में स्थित एक सिनेमा हॉल में अचानक बड़ाम। इस घटना के कुछ देर बाद, पापा इतनी रात गए, आप कमिश्नर साहब के घर क्यों जा रहे हैं? बेटे, कुछ देर पहले कनॉट पैलेस के जिस सिनेमा हॉल में बम फटा था, वहां लगी नई फिल्म की समीक्षा को मैं अपने अखबार के लिए कवर करने गया था। अभी फिल्म शुरू हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे टॉयलेट जाने की आवश्यकता महसूस हुई। मैं टॉयलेट में घुसने ही वाला था कि काम हो गया। हाँ उस्ताद, मैंने हॉल के अंदर बम लगा दिया है। ठीक 10 मिनट बाद ये सिनेमा हॉल भयंकर विस्फोट के साथ उड़ जाएगा। गुड, अब जल्दी यहाँ से निकल चलो आतंकवादी। मुझे इन लोगों की फ़ोटो खींच लेनी चाहिए जो इन्हें पकड़ने के लिए काम आएगी। और मैंने चुपचाप टॉयलेट का दरवाज़ा खोलकर उन लोगों की फ़ोटो खींच ली। क्लिक। अरे ओह, ये कहाँ से आ गया? लगता है इसने हमारी बातें भी सुन ली है। पकड़ो इसे। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है कुत्तो। धड़ाम धड़ाक। पकड़ो उसे, वो भागने ना पाए। हॉल से बाहर आकर तो वो सब और ज़्यादा आक्रामक हो गए। धाएं, ओह, धाएं धाएं धाएं। बच गया साला, पर कब तक बचेगा? बेटे, मैं तो बच गया, लेकिन मैं सिनेमा हॉल में बैठे लोगों को ना बचा पाया। जब तक मैं पुलिस को खबर करता, वो बम फट चुका था। ओह, तो अब आप पुलिस कमिश्नर को उन आतंकवादियों की तस्वीरें सौंपने जा रहे हैं? हाँ, लेकिन वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि आगे मौत उनका इंतजार कर रही थी। बॉस वही है, लेकिन साथ में एक लड़का भी है। अगले पल धाड़ आ ई। अरे, ये तो वही है क्या? तभी तड़ 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 आई आई। मर गया साला। बकवास मत करो, जाकर कैमरा लेकर आओ। और अगले ही पल जूम। अगली सुबह उसे होश आ चुका है कमिश्नर साहब। अब आप उससे मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। कुछ क्षण बाद, बेटे, कौन थे वो लोग जिन्होंने तुम्हारे पिताजी की हत्या की और तुम्हें इस हालत में पहुंचाया? वही जिन्होंने इस देश में आतंकवाद की आग लगा रखी है, कहकर अजय ने सारी बातें कमिश्नर साहब को बता दी। तुमने उनमें से किसी को देखा था? जी नहीं। मैं कानून को तेरा पता बताकर तुझे आसान मौत नहीं मारना चाहता कुत्ते। तुझे तो मैं खुद ढूंढकर अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। इस घटना के 1 महीने बाद दिल्ली पुलिस में भर्ती दफ्तर में तुम अनफिट हो। लेकिन सर, मैं पुलिस में भर्ती होकर आतंकवाद से लड़ना चाहता हूँ। आई एम सॉरी यंग मैन, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ सर, मैं आतंकवाद मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तभी, आतंकवाद से लड़ने के लिए बहुत उतावले हो नौजवान। ओह कमिश्नर साहब, आप? तुमने जवाब नहीं दिया। आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या कर सकते हो तुम? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ सर, आप मुझे एक मौका दीजिए प्लीज़। ठीक है, मेरे साथ चलो। कुछ देर बाद तुम्हें अपने प्रयोग के लिए जिस युवक की तलाश थी प्रोफेसर, वो मिल गया है। ये है वो युवक, इसका नाम अजय शर्मा है। ये इसके शरीर पर मत जाओ प्रोफेसर, मैंने इस युवक में असाधारण इच्छा शक्ति देखी है। ये युवक तुम्हारे लिए एकदम फिट रहेगा। ठीक है, मैं इससे बात करता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनना अजय। जो प्रयोग मैं तुम पर करूँगा, उसके बल पर तुम असाधारण शक्तियों के स्वामी बन सकते हो। लेकिन मेरा प्रयोग इतना कठिन और घातक है कि उसे सहना हर मनुष्य के वश का नहीं है। हो सकता है तुम मेरे प्रयोग की कठिनाइयों को सह ना सको और तड़प तड़प कर मर जाओ। सर, मुझे मौत का कोई डर नहीं रहा। मैं आपके हर परीक्षण के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। प्रयोगशाला में पहुंचकर खट। सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉक।
आधे घंटे बाद, मुबारक हो अजय, इलेक्ट्रिक परीक्षण में तुम पास हो गए हो। अब कोल्ड एक्सपेरिमेंट, जाकर उस स्ट्रेचर पर लेट जाओ। और उस स्ट्रेचर पर लेटते ही कितना टेम्परेचर होगा उस मशीन में? 0 से 30 डिग्री नीचे। 2 घंटे बाद, अजय तुम कोल्ड एक्सपेरिमेंट में भी सफल रहे। अब तुम्हें इस परख नली में भरे केमिकल को एक ही सांस में पीना है। इस केमिकल के पीने के बाद मैं तुम्हारे शरीर को विशेष शक्तिशाली गामा किरणों के परीक्षण से गुजारूंगा। और गट गट, फिर अजय का शरीर गामा किरणों के परीक्षण से गुजरने लगा। और अगले ही क्षण, मेरा प्रयोग सफल हो गया, मेरा प्रयोग सफल हो गया। बधाई हो प्रोफेसर, बधाई मुझे नहीं कमिश्नर, इस नौजवान को दो, मैं अभी आया। इतना कहकर प्रोफेसर भास्कर अपने विशेष कक्ष की ओर बढ़ गए। जब वे वापस आए तो उनके हाथ में एक विचित्र प्रकार की पोशाक थी। इस पोशाक को पहन लो अजय। जी। अजय प्रोफेसर भास्कर से ड्रेस लेकर साथ वाले कक्ष में चला गया। जब वो ड्रेस पहनकर वापस आया तो ये ड्रेस तो मुझे एकदम फिट आई है अजय। ये ड्रेस ऊपर से नीचे तक पूरी बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ अन्य कई विशेषताएं से भी लैस है। इसमें लगी बेल्ट में कई वैज्ञानिक शक्तियाँ इसमें लगी बेल्ट कई वैज्ञानिक शक्तियों से लैस है। इसमें लगे लाल बटन को दबाते ही इसमें से ऐसी घातक एवं पैनी जहरीले पीने निकलेंगी जो गैंडे जैसे जानवर की मोटी खाल में भी घुस सकती है। और पीले वाला बटन द्वारा बीटा एक्स नामक घातक किरणें निकलती है जो 3 फुट मोटे लोहे को भी पल भर में पिघलाने की क्षमता रखती है। ओह, वादा करो कि तुम इन शक्तियों का प्रयोग केवल मानव कल्याण एवं अपराधियों का अंत करने में लगाओगे। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं जीवन भर अपराध और अपराधियों का नाश करने के लिए लड़ता रहूँगा। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। जाओ, आओ मेरे साथ बाहर जाओ, आओ मेरे साथ बाहर आओ। बाहर आकर, ये देखो बेटा, ये तो बहुत शानदार है सर। बेटे, ये कोई साधारण मोटरसाइकिल नहीं है। ये 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसके अंदर कंप्यूटराइज्ड ब्रेक्स और स्पेशल रडार हैं जो एक्सीडेंट होने से बचाते हैं। इसके अलावा ये मोटरसाइकिल हवा में भी उड़ाई जा सकती है। क्या? हाँ बेटे, इस बटन को दबाने से इसका इंजन जेट विमान के इंजन में बदल जाएगा और इसकी टंकी के नीचे से इसके पंख निकल आएंगे। और अगले ही पल, वाह प्रोफेसर, तुम्हारा आविष्कार वाकई कमाल का है। इसके अलावा इसमें मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर एवं मिसाइल फिट हैं जो वक्त पड़ने पर तुम्हारे काम आएंगे। बेटे, आज से ये गैरेज तुम्हारा हेडक्वार्टर है। तुम यहीं से अपने हर मिशन पर रवाना होगे और यहीं लौट कर आओगे। और आज से तुम अजय नहीं, तूफान हो, अपराधियों के काल। जी, तुम चाहो तो आज ही अपने मिशन पर निकल सकते हो, जैसी आपकी आज्ञा। और अगले ही पल, कुछ देर बाद वो शहर के बदनाम होटलों के चक्कर लगा रहा था, यहाँ भी नहीं है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वही है उस्ताद, वो देखो कौन है। साला कोई जोकर लगता है। अरे उस्ताद, ये तो अपनी तरफ ही आ रहा है, तो आने दे साले। तेरी जान क्यों निकल रही है? उठ हरामजादे, कौन है बे तू? क्या चाहता है? तेरी मौत, तूफान, धड़, हाय। अबे सालो, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मारो इसे। और अगले ही पल, धड़, ठक, ठक, हाय। और लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। अब ठीक है, अब मैं तुमसे आराम से पूछताछ करूंगा। बोल, किस आतंकवादी ग्रुप का सदस्य है तू? भड़ाक, जवाब दे वरना जान से मार डालूंगा। धाड़,
शीघ्र ही बताता हूँ, मैं ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप का सदस्य हूँ। तुम्हारा हेडक्वार्टर कहाँ है? महरौली की पहाड़ियों में बने एक विशाल तहखाने में हमारा अड्डा है। हमारा बॉस वहीं रहता है। कुछ देर बाद कमिश्नर के ऑफिस में। अरे, ये तुम किसे उठा लाए तूफान? ये शख्स उनमें से एक है सर, जिसकी वजह से मेरे पिता की जान गई थी। इसका हाल तो बहुत बुरा है। किसी ट्रक से इसकी टक्कर हुई थी क्या? नो सर, इससे पूछताछ करने के लिए मैंने ही इसे दो चार हाथ जमा दिए थे। ओह, इसने कुछ बताया? सिर्फ इतना कि ये ब्लैक स्कॉर्पियन दल का सदस्य है और इनका अड्डा महरौली की पहाड़ियों में है। बाकी की पूछताछ आप इससे खुद कर लीजिए। मैं ब्लैक स्कॉर्पियन के अड्डे पर चला। मुझे इसके पीछे पुलिस फोर्स भेजनी चाहिए, यह अकेला वहाँ फंस सकता है। इधर महरौली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के नीचे रुस्तम पकड़ा जा चुका है, महान स्कॉर्पियन, और उसे पकड़ने वाला है तूफान। वो इधर ही बढ़ रहा है। अब हमारे लिए क्या आदेश है महान स्कॉर्पियन? उसे आने दो, लेकिन ध्यान रहे उसके पीछे पुलिस फोर्स यहाँ तक नहीं पहुँचनी चाहिए। जैसे ही वो पुल को पार करे, पुल को बम से उड़ा दो। उधर तूफान तेजी से ब्लैक स्कॉर्पियन के अड्डे की तरफ चला आ रहा था। ब्लैक स्कॉर्पियन को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। जैसे उसने पुल पार किया, बड़ाम! ओह, लगता है उन्हें मेरे पहुंचने की खबर मिल गई है। इसका मतलब मुकाबला तगड़ा रहेगा। अगले ही क्षण खच खच! ओह! एरोमैन कहते हैं मुझे। साएं साएं, महान स्कॉर्पियन का सच्चा सेवक और तेरी मौत। ओह! उफ! इसने तो अब मौत का परकाला बनकर ही निपटा जा सकता है। और अगले ही क्षण धड़ाम! आई! धड़ाम! आई! हिच! मर गया साला। टायर टायर ब्रस्ट हो जाने की वजह से अब ये सड़क पर नहीं चल सकते। बूम! वो अंदर आ रहा है, उसे रोको। रुक जाओ, वरना छलनी कर दिए जाओगे। लेकिन धाड़ ठक! आई! फायर! मुझ पर गोलियों का असर नहीं होता कुत्तों। ओह! और अगले ही पल, ओह! शीघ्र ही शीघ्र ही वो भयानक जंग खत्म हो गई। कुछ क्षण बाद, ओह तुम! इसका मतलब, हाँ कमीने, एरोमैन और तेरे तेरे सारे गार्ड्स खत्म हो चुके हैं। अब तेरी बारी है। मूर्ख, तुम मुझे क्या मारेगा? पहले अपनी मौत से तो बच। सर! दूसरे ही पल तूफान हैरानी से उछल उठा। कच्चर कच्चर! ओ गॉड! बिच्छू डंक! हजारों बिच्छुओं का जहर भर दो इसके शरीर में। जो आज्ञा स्वामी। और अगले ही क्षण साए साए! और तूफान बिच्छू डंक से बचते हुए, मेरी बुलेट प्रूफ पोशाक मुझे बिच्छुओं के पहने डंक से बचा नहीं पाएगी। मुझे तुरंत ही कुछ करना होगा। और उसने अपने बेल्ट में लगे पीले वाले बटन को दबाया। और अचानक, ओह ये क्या! किरणें बंद क्यों हो गई? लगता है कुछ खराबी आ गई है। अब तो जहरीले पीनों से काम लेना पड़ेगा। और तभी, ओह! जो जहर पीकर और जहरीले बिच्छुओं को खाकर जीता हो, उस पर तेरी जहरीले पीने क्या असर करेंगी? अगले ही पल बिच्छू डंक बिच्छू की भांति उछलकर उसके शरीर से जा आ चिपका। ओह उफ! इसके नाखूनों का मेरे शरीर से छूने का मतलब है तड़प तड़प कर मरना। आखिर जान बचाने के प्रयास में उसने अपनी लात चला दी। ठक! फिर तूफान ने उसे संभलने का मौका ही नहीं दिया। धड़ाम! धाड़! हय! फिर अचानक ढिसुम! कड़ाक! हय! ओह ओह! अब शायद मैं इससे बचने में सफल हो सकूं। और जैसे ही वो टुकड़े उसके हाथ में आए, खचाक! आई! ई! अब स्कॉर्पियन की बारी है। ओह, यहाँ तो कोई नहीं है। वो जरूर इन सीढ़ियों से भागा होगा। ग्रर्र! ओह नो! लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगा।
और तूफान हवा में कलाबाजियाँ खाता हुआ अपने मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। धप, और अगले ही क्षण खट, और उसका मोटरसाइकिल एरोप्लेन बन गया। और दूसरे ही क्षण जल्द ही आज तेरे गुनाहों का हिसाब होकर ही रहेगा स्कॉर्पियन। तुम जैसे दरिंदों का जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और तूफान ने अपने सुपर बाइक से रॉकेट दाग दिए। अगले ही पल तेज धमाकों से गगन गूंज उठा। बड़ाम बड़ाम, आज एक देशद्रोही अपने अंजाम तक पहुंच गया। कुछ देर बाद, वेल डन माय बॉय, आई एम प्राउड ऑफ यू। ब्लैक स्कॉर्पियन ग्रुप का खात्मा ही मेरा अंतिम पड़ाव नहीं है सर। अब तक देश में कहीं भी अपराध होगा, मेरा ये सफ़र जारी रहेगा। आज से मैं तुम्हें पुलिस फोर्स में भर्ती करता हूं तूफान। दिन में तुम पुलिस इंस्पेक्टर अजय के रूप में ड्यूटी निभाओगे और ज़रूरत पड़ने पर तूफान का रूप धारण कर लोगे। यस सर। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको तूफान की ओरिजिन स्टोरी कैसी लगी और तूफान की ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और आने वाले दिनों में तूफान की कॉमिक्स आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।